हेलो एवरीवन। आज मैं सॉलिडिफिकेशन टाइम के ऊपर क्लास लेने जा रहा हूँ और इसको काइंडली अटेंशन होके सुनिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। बाकी जो क्वेरी होगी वो मैं ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लूँगा। चलिए, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है वो समझ लीजिए क्या होता है। सपोज ये हमारे पास मोल्ड कैविटी है। इस मोल्ड कैविटी में हमने क्या किया है, मोल्टन मेटल को पोर किया है। यहाँ तक तो आपने कास्टिंग में मैंने पढ़ाया है कि मोल्टन मेटल को हम किसी मोल्ड कैविटी में पोर कराते हैं। मोल्ड कैविटी में पोर कराने पे यहाँ पे मोल्टन मेटल फिल हो जाती है। फिल होने के बाद क्या होता है, हम उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब जो लिक्विड मेटल है उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो सॉलिड होने में, लिक्विड से सॉलिड होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। दैट इज दी सॉलिडिफिकेशन टाइम। सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या है सिग्निफिकेंस इसका, क्यों इसकी जरूरत है। भाई सपोज आपको क्या है, ये तीन डिजाइन है आपके पास। सपोज एक ट्यूब है, एक आपके पास सिलेंडर है और एक आपके पास क्या है, एक स्पेयर है। तीन ज्योमेट्री आपको दी हुई है और तीनों में हमने क्या किया है, आपको मोल्टन मेटल को पोर कराया। पोर कराने पे सपोज सॉलिडिफिकेशन टाइम को टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम TS1 है, इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम TS2 है, इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम TS3 है। तीनों का सॉलिडिफिकेशन टाइम अलग अलग है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला ये निकल के आता है, टीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। वॉल्यूम हमें ज्योमेट्री का पता होगा, सरफेस एरिया में पता होगा, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या है। तो जब हमने TS1 निकाला यहाँ से तो उसका कुछ सॉलिडिफिकेशन टाइम आया होगा। जब हमारे पास सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया अलग होता है तो इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम अलग आएगा। स्फीयर का अलग होता है तो इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम अलग आएगा। जब तीनों का सॉलिडिफिकेशन टाइम आएगा तो यू कैन कंपेयर दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम। आप TS1, TS2 और TS3 तीनों को कंपेयर करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम सबसे कम है, जिसका सॉलिडिफिकेशन टाइम सबसे कम है, दैट विल बी सॉलिडिफाई फास्टर रेट देन द अदर वन। मतलब अगर सपोज TS1 का सॉलिडिफिकेशन टाइम कम है तो आप कहेंगे कि जो TS1 है, मतलब ये आपका जो क्यूब है, इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम अगर कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने लिक्विड मेटल पोर किया तो ये कम से कम समय में सॉलिडिफाई हो जाएगी। उसी तरह हम एक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं कि कौन पहले सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद कौन सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद कौन सॉलिडिफाई होगा। दैट मीन सॉलिडिफिकेशन टाइम हमें हेल्प करती है कि हम ये फाइंड आउट करें कि कौन सी ज्योमेट्री हमें प्रेफर करना है जिससे हमारा टाइम बचे और हम लार्ज नंबर में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। सिंपल, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उस न्यूमेरिकल से आपको चीजें समझ में आएंगी कि सॉलिडिफिकेशन टाइम होता क्या है और उसको कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, समझ लीजिए क्या है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ टू स्टील सिलेंड्रिकल राइजर ऑफ साइज 36 सेंटीमीटर इन डायमीटर by 72 centimeter height and 72 centimeter in diameter by 36 centimeter in height subjected to identical condition of cooling। मतलब क्या है कि हमारे पास दो सिलेंडर है। न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपके पास क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर, एक सिलेंडर नंबर 1 हो गया, ये सिलेंडर नंबर 2 हो गया। तो एक सिलेंडर जो है, जो सिलेंड्रिकल राइजर है, उसकी हाइट उन्होंने पहले केस में दे रखी है कि ये 72 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे इसका डायमीटर क्या है, 36 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर है सिलेंडर का। दूसरा केस क्या दे रखा है कि दूसरा जो सिलेंड्रिकल राइजर है उसकी हाइट क्या है, 36 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है, 72 सेंटीमीटर। तो फाइंड पूछ कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो, मतलब जब ये सिलेंडर है तो इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा, TS1 है, इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या है, TS2 है। तो TS1 अपॉन TS2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक सारे लोगों को।
पूछ रहा है क्वेश्चन में कि TS1 और TS2 का रेशियो क्या होगा। तो TS1 क्या है, सॉल्डिफिकेशन टाइम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, सॉल्डिफिकेशन टाइम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड सिलेंडर हो गया। दोनों सिलेंडर हमारे पास हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पता होता है, सरफेस एरिया पता होगा। सारे लोगों को ये चीज पता है, नहीं पता है तो यहाँ समझ लीजिए क्या है। हमारे पास अगर हम नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो हमारे पास क्या होता है, π/4d²h। ये हमारे पास वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर की पेरीफेरी होगी कुछ, तो ये पूरा सर्कुलर सेक्शन है। तो सर्कुलर मतलब रोटेट है उसके चारों तरफ, पेरीफेरी की बात कर रहे हैं तो पेरीफेरी में मतलब πdh, ये हमारा πdh। और π/4d², एक ये हो गया एक ये हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ π/4d²। तो तो ये हमारा सरफेस एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। इन दोनों के बिहाफ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर है, फर्स्ट सिलेंडर है, तो फर्स्ट सिलेंडर में हमको दिया क्या है कि 72 सेंटीमीटर हाइट है और 36 सेंटीमीटर क्या है, इसका डायमीटर है। ये डायमीटर दिया हुआ सिलेंडर का। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, सॉल्डिफिकेशन टाइम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्डिफिकेशन टाइम कैसे, फॉर्मूला हमको पता है। फर्स्ट सिलेंडर के केस में क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। वॉल्यूम किसका, फर्स्ट सिलेंडर का। तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकालेंगे जो कि है हमारे पास, और सरफेस एरिया, दोनों को जब हम लिख देंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये रिमेन रह जाएगा, रिमेनिंग ये आपके पास इतना रिमेनिंग बचेगा। मतलब TS1 बराबर क्या हो जाएगा, D1H1/4 का 4/H1 + D1/2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है। तो जब इसमें हमें पता है कि H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 72 सेंटीमीटर, जबकि डायमीटर की वैल्यू कितनी दी है, 36 सेंटीमीटर। तो इन दोनों वैल्यू को उठा के जब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास TS1 निकल के आएगा, निकल के आएगा। तो इस TS1 को, जो हमारे पास TS1 दिख रहा है, इस TS1 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एक फाइनल वैल्यू निकल के आएगी TS1 की। सिमिलरली जब TS1 आ गया तो सेकंड सिलेंडर हमारे पास ये है। तो सेकंड सिलेंडर में चेंजेस क्या है, डायमीटर उन्होंने इंक्रीज कर दिया। मतलब क्या है, डायमीटर हमारे पास कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर, डायमीटर 72 है। जबकि हाइट कितनी कम कर दी है, कम कितनी की है, 36 सेंटीमीटर। तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब डायमीटर अगर हम D2 की बात करें तो D2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 72 सेंटीमीटर। जबकि H2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास H2 है। क्लियर है। तो इतना जब हम वैल्यू उठा के अगेन ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे सेकंड सिलेंडर के लिए, तो सेकंड सिलेंडर के केस में हमारा TS2 कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है, 9 का स्क्वायर। तो जब TS1 आ गया और TS2 आ गया तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स रेशियो TS फर्स्ट सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल राइजर है उसका और सेकंड सिलेंड्रिकल राइजर जो है उसका, दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो हमारा निकल के आएगा। और ये रेशियो हमारा फाइनल आंसर देगा 0.4096। क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप उसके बिहाफ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया सभी लोगों को, क्लियर है। चलो फिर हम आगे जो भी इसके डाउट क्वेरी है वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल में, इसमें एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल कह रहा है, जो अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्पीक कर रहा हूँ उसको, तो ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है, टू कास्टिंग ऑफ द सेम मेटल हैव सेम सरफेस एरिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। टू कास्टिंग ऑफ द सेम मेटल have same surface area. One casting is in the form of a sphere and other is the cube. What is ratio of the solidification time for sphere to that of cube? इसमें भी रेशियो पूछ रहा है, किसका, स्पेयर और क्यूब का। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, क्यूब है, और एक हमारे पास स्पेयर है। तो
इसका रेशियो पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट का और सेकंड, मींस क्या है, TS1/TS2 पूछ रहा है, सॉरी TS2 टी एस वन, सेकेंड वाला क्यू स्पेयर है हमारे पास, तो ये पूछ रहा है ना, सॉल्टिफिकेशन टाइम फॉर स्पेयर टू दैट ऑफ क्यू। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा रेशियो क्या होगा। बट यहाँ पे देखो ध्यान देना, एक कंडीशन दी है, सरफेस एरिया सेम है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर सरफेस एरिया सेम है दैट मीन्स क्या होगा, क्यूब और स्पेयर दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा, तो हमने लिख दिया ए स्पेयर का जो सरफेस एरिया है वो क्यूब के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स हमें क्यूब स्पेयर का पता होता है, कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये हमारे पास पता है। और क्यूब का सरफेस एरिया हमें पता है कितना होता है, 6a स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दिया हमने, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। उस रिलेशन किस किस के बीच में होगा, आर और ए के। तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि r² = 6a² / 4 पाई, एक रिलेशन ये हो गया, या फिर आप ए के टर्म में भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब सॉल्डिफिकेशन टाइम के लिए अगर हम बात करें, तो सॉल्डिफिकेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये हमारे पास किसके है, V/, सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो सरफेस एरिया तो दोनों का सेम दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को रेशियो में फाइंड आउट करें तो ये सरफेस एरिया से ऊपर वाला एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, वी स्पेयर का वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमारे पास बचा, स्पेयर का और वॉल्यूम का, दोनों का हमें हमारे पास वॉल्यूम बचा केवल। अब इसका स्पेयर का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, क्लियर। और वॉल्यूम का एरिया आपको पता, वॉल्यूम आप इसका सॉरी क्यूब का वॉल्यूम आपको पता होता है कितना होता है, a क्यूब, ये हमारे पास a क्यूब है, ये आपका 4/3 पाई r क्यूब हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका होल स्क्वायर, ये चीज तो है ना, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ देखो, ये हमारा सॉल्व कब होगा, जब हम आर या ए के टर्म्स में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो r² की जगह हम 6a² / 4 पाई रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, या तो ऐसा कर लीजिए आपके इसी को आर और ए के टर्म में रखिए, अदरवाइज आप जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट इज 6/पाई, दैट इज द फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आएगा जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास नॉर्मली सॉल्डिफिकेशन टाइम में पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि टी क्यूब ज्योमेट्री है या स्फीयर है या सिलेंडर है, तो उसका सॉल्डिफिकेशन टाइम को कंपेयर कैसे करें। तो ये आपका सॉल्डिफिकेशन टाइम के ऊपर एक शॉर्ट लेक्चर था, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।